competitive company at the end of the day, और जो यूरोपियन, ईस्टर्न यूरोपियन और लैटिन अमेरिकन एक्सपोजर है, कहीं ना कहीं आई थिंक सहारा देता है इन टर्म्स ऑफ द ओवरऑल वॉल्यूम लेड प्राइस ग्रोथ। और जैसे मैंने जाइडस लाइफ की बात की, आई थिंक जाइडस वेलनेस इज पार्ट ऑफ दैट, सब्सिडरी है। कहीं ना कहीं जो प्रोडक्ट लॉन्चेस इनको मिल रहे हैं, अप्रूवल्स मिल रहे हैं, और जो बैलेंस शीट स्ट्रेंथ है, ये शायद बरकरार है इन टर्म्स ऑफ अर्निंग्स ग्रोथ। इंटरेस्टिंग ट्रेड्स इनफैक्ट इस समय उभर कर आ रहे हैं। चलिए एक दो काउंटर्स पर नजर डालते हैं जहां पर बड़ा मूव देखने को मिला। एक बार इंडसइंड बैंक स्क्रीन पर लेकर आइएगा। और सुबह में मुझे याद है दरअसल इसको पिक किया गया था खिलाड़ी नंबर 1 के दौरान। स्टॉक ने एक अच्छा मूव दिखाया, करीब 2% ऊपर। इस पर जो बुफा की रिपोर्ट आई है वो कहती है कि 1500 तक जाने की क्षमता है। मानस, ये स्टॉक थोड़ा सा हटकर चल रहा है, लेकिन कल दोपहर में आपको याद हो कि किस तरह से सारे बैंकों में अच्छी तेजी हमने आइडेंटिफाई की थी और फिर फिजल आउट हो गए। हालांकि इसमें दिन भर वो खरीदारी बनी है। अब यहां से आगे अगर इसने 1500 तक का सफर तय करना है, कौन से क्रूशियल लेवल्स है जिसको पार करना होगा? देखिए, दो नजरिए से अगर देखें तो शॉर्ट टर्म के नजरिए से तो अभी भी बॉटम फॉर्मेशन नहीं हुआ है और वो कंफर्मेशन आपको 1060 के ऊपर देखने को मिलेगा। लेकिन जब हम लॉन्ग टर्म चार्ट पे जाते हैं तो जो पूरी रैली हमने 750 से लेकर 1275 तक देखी थी, उसका एग्जैक्टली 50% करेक्ट हो चुका है स्टॉक। तो यहाँ पर सपोर्ट लेने की चांसेस बहुत ज्यादा है मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए। तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए तो एक बहुत ही अच्छी जगह है जहां पर आप एटलीस्ट 50-60% क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। और जब कंफर्मेशन मिले, जब 1060 के ऊपर स्टॉक निकले, 20 डे मूविंग एवरेज निकल जाए, तब आप फिर से आप पूरी क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं और स्टॉप लॉस आपको 950 रुपए के नीचे लगाना है। ओके, इंडसइंड बैंक पे ये टेक्निकल सेटअप हर्षदा समझाती हूँ आपको, और आपकी स्क्रीन पे इंडसइंड बैंक 1032 पे ट्रेड करता है। मीनवाइल निफ्टी आईटी लिखे आइए जरा आपकी स्क्रीन पे, निफ्टी आईटी एट 27,785, डेढ़ ऊपर। प्लस याद रखिएगा ये CY23 के अब नए लो पर है। CY23 शब्द का इस्तेमाल मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि CY23 का एक लो था करीब 27,908, वो वॉयलेट हो गया। और टेक्निकली 19 अक्टूबर को इसमें एक ब्रेकआउट आया था। 19 अक्टूबर को एक ब्रेकआउट आया था। उसके बाद फर्स्ट ट्रांच में ये गया था 31,141 तक, दूसरे ट्रांच में गया था करीब 31,500 तक। और आप एक चीज़ देखिए, मैं आपको जरा रोलोवर्स के स्टैट्स दिखाता हूँ। लीड कर रहा है शॉर्टिंग को HCL टेक्नोलॉजीज, ह्यूज, आई मीन 67% रोलोवर शॉर्टिंग। कॉस्ट ऑफ कैरी याद रखिएगा बहुत, अगर आप देखिए, मैं जो बदला कहता हूँ काफ़ी नेगेटिव है। इन्फोसिस 64%, TCS 58%, टेक महिंद्रा 56%, ह्यूज शॉर्टिंग हो रही है, याद रखिएगा। और लीड कर रहा है HCL टेक्नोलॉजीज। मानस, कोई अगर आप देखें बेयर्स को फियर नहीं है इस वक्त। शॉर्टिंग कर भी रहे हैं, रोल भी कर रहे हैं, और ये लगभग आप समझ लीजिएगा कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 5 महीने के लोज वॉलेट हो रहे हैं। अभी भी शॉर्ट करने का तर्क, या फिर अप्रैल का पुट ऑप्शन, किस में सिक्योर करना चाहेंगे आप? देखिए, अभी भी वीकनेस लग रही है और मेरा समझना है कि शायद आपको 26,000 तक के स्तर निफ्टी आईटी इंडेक्स में देखने को मिल सकते हैं। तो आप टीसीएस की बात कर लीजिए, इन्फोसिस की बात कर लीजिए, और या तो टेक महिंद्रा की बात कर लीजिए। ये तीनों चार्ट्स वीक लग रहे हैं। तो मैंने एक शॉर्टलिस्ट करके रखा था ऑप्शन में कॉल देने के लिए, तो मैं वही उसी को डिस्कस कर लेता हूँ। टेक महिंद्रा में आपको मंदी करके चलनी है, क्योंकि टेक महिंद्रा ने अपने 50 डे और 20 डे मूविंग एवरेज को एक साथ आज ब्रीच किया है। मेरा समझना है कि यहाँ पर आपको गिरावट बढ़ती हुई दिखेगी और शायद 40 से 50 रुपए का डाउनसाइड आपको देखने को मिल सकता है। तो टेक महिंद्रा के ऑप्शन में आपको खरीदारी करनी है। 1070 वाला पुट ऑप्शन, जो कि अप्रैल वाला है, वहां पर आप खरीदारी करेंगे। 29 रुपए के प्राइस चल रहे हैं, वहां पर खरीदारी करिए 19 रुपए के स्टॉप लॉस से करीब 60 रुपए के टारगेट के लिए। तो टेक महिंद्रा में पुट ऑप्शन लेना है 1070 का, अप्रैल वाला। टेक महिंद्रा में एक्चुअली सेलिंग भी काफ़ी हुई है और पिछले एक साल में ध्यान रखिए